हेलो बच्चों। तो बच्चों पिछले लेक्चर में हमने न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। कुछ बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। ऑलराइट, मैंने कराया था आपको कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आज कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं, 4 क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हम लोग करते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पे, उसके बाद फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स हम लोग देखते हैं आज। तो न्यूमेरिकल है, ठीक है, नोट करिए इस क्वेश्चन को। आप मेरे साथ क्वेश्चन नोट कर लें पहले। क्वेश्चन कह रहा है कि अ फोर्स acts on an object of mass 5 kg for time 2 सेकेंड। ठीक है, कोई एक फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। उस ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है और उसका जो टाइम है वो 2 सेकेंड। इट इंक्रीजेस वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे हैं कि फाइंड वैल्यू ऑफ फोर्स ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इफ t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, अगर टाइम t इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड, यहां पर 2 सेकेंड दे रहे हैं। अगर कह रहा है कि अगर टाइम 5 सेकेंड होता है, देन what would be final velocity। ठीक है बच्चों, चलिए पहले हम लोग सवाल समझते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि कोई एक फोर्स है, कितना फोर्स है हमें नहीं पता, वो फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करने को कह रहा है कि एक फोर्स है जो कि 5 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट करता है। क्या गिवन है हमें गिवन है कि जो मास है ऑब्जेक्ट का वो 5 kg। ठीक है, एक फोर्स है जो कि किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, एक 5 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रहा है। कितने समय के लिए? 2 सेकेंड के लिए। ठीक है, टाइम जो है वो 2 सेकेंड के लिए। और कह रहा है कि जब ये फोर्स 5 kg मास के ऊपर 2 सेकेंड के लिए एक्ट करता है, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड। यानी शुरुआत की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, यू आपका 3 मीटर पर सेकेंड है, और बाद की वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये पहला पार्ट है, इसको बच्चों हम लोग ट्राई करते हैं कि भाई ये फोर्स कितना होगा, जरा इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, 5 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 सेकेंड के लिए, ठीक है, 5 kg मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 सेकेंड के लिए क्या हो रहा है, एक फोर्स एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स इस 5 kg मास के ऑब्जेक्ट को 3 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चेंज करके 7 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी पे कर देता है। तब ये फोर्स हमारा क्या होगा? चलिए, तो अब सबसे पहला सवाल है कि इसमें भाई फॉर्मूला कौन सा यूज करें। एक तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, लेकिन a तो हमें पता नहीं है ना। या तो a आप निकाल लीजिए v माइनस यू अपॉन टी से, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए f इज इक्वल्स टू m इंटू v माइनस यू अपॉन टी। राइट, तो यहां से हमारा फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, m की जगह रख दीजिए 5, फाइनल वेलोसिटी 7, इनिशियल वेलोसिटी 4 और टाइम 2। 7 माइनस 4 हो गया, सॉरी 3 है, 7 माइनस 3 हो गया इक्वल्स टू 4, 4 5 20 अपॉन 2, यानी कि जो फोर्स है बच्चों वो आपका निकल कर आ रहा है 10 न्यूटन। क्लियर है?
चलिए तो पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट है, कह रहे हैं कि सेम फोर्स के लिए, यानी सेकेंड पार्ट में आपको क्या क्या गिवन है, फोर्स आपका सेम फोर्स, यानी फोर्स के बारे में कुछ चेंजेस नहीं है, फोर्स 10 न्यूटन। कह रहे हैं कि लेकिन अगर टाइम जिसके लिए फोर्स लगता वो 5 सेकेंड होता, ठीक है, तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती। तो बच्चों फोर्स जब लगना शुरू हुआ था तो उस वक्त वेलोसिटी क्या थी, 3 मीटर पर सेकेंड, यानी यहां पर भी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही होनी चाहिए। क्लियर है बात। जो फोर्स है वो किसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इस 5 केजी मास के ऊपर, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का मास भी 5 केजी होना चाहिए। भाई इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है इसलिए 5 केजी। भाई कितना फोर्स लग रहा है पता चल गया, 10 न्यूटन। कहीं सवाल में कहा तो नहीं कि फोर्स हम बदल रहे हैं, तो 10 न्यूटन। कितने समय के लिए लग रहा है, कह रहा है अगर 5 सेकंड के लिए लगता तो तब इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होती। तो इसका मतलब कि आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस वक्त फोर्स लगना शुरू हुआ है उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 3 मीटर पर सेकेंड। फिर 2 सेकंड तक लगा तब फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो गई। लेकिन अगर और ज्यादा समय तक लगाएंगे तो वेलोसिटी और डिफरेंट होगी। वही फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बच्चों। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। F की जगह रख दीजिए 10 न्यूटन, m की जगह रख दीजिए 5, v हमें पता नहीं है, u हमारा 3 है और t भी हमारा 5 सेकंड है। ये 5 और 5 कट जाएगा ना, यानी हमारा हो गया 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3। इस -3 को इधर ले जाएंगे तो 10 के साथ ऐड होकर हो जाएगा ये 13 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बच्चों, 13 मीटर पर सेकेंड आपका निकलकर आ गया। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सवाल समझकर नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं देने जा रहा हूं वो आपने खुद से सॉल्व करना है, इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों ये सवाल नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपने घर पे ट्राई करना है। क्वेश्चन में थोड़े बहुत चेंजेस हैं लेकिन अप्रोच सेम तरीके से है। क्वेश्चन करेंगे 15 न्यूटन का फोर्स 1 केजी मास के ऊपर 3 सेकेंड के लिए लगता है, यानी कि फोर्स गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है, और कह रहा है और वेलोसिटी को चेंज कर देता है। अगर फाइनली आखिर में 3 सेकंड के आखिर में अगर वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड, यानी फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो भाई फोर्स क्या होता है, मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बाकी सारी चीजें गिवन है, आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाकर बच्चों आप इसको सॉल्व करिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन है, which would require a greater force, which, क्वेश्चन नोट कर ले मेरे साथ, which would require a greater force, ठीक है। acceleration of 2 kg mass, acceleration of 2 kg mass at 5 meter per second square, at 5 meter per second square, or 4 kg mass, or 4 kg mass at 2 meter per second square, ठीक है। सवाल समझिएगा, बहुत आसान सा सवाल है। कह रहे हैं कि किस केस में हमें ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। 2 केजी मास अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से उसको एक्सेलरेट कराना है, आपको गिवन है एक 2 केजी मास का ऑब्जेक्ट है, उसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आपको मूव कराना है, या फिर एक 4 केजी मास का ऑब्जेक्ट है, उसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराना है। ये हल्का ऑब्जेक्ट है
इसे ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव कराना है, ये भारी ऑब्जेक्ट है, इसे कम एक्सेलरेशन से मूव कराना है। तो कैसे पता करें किस केस में हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट? थोड़ा सा आप एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, वीडियो पॉज करके सोचिए इस पे। किया बच्चों? वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत सोचा आपने? बना कुछ? चलिए देखते हैं, अगर आपसे बना है तो आप इसके सॉल्यूशन को मैच करिए, नहीं बना है तो समझिए अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, पहला ऑब्जेक्ट जिसका मास गिवन है आपको 2 kg, और इसका जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो आपको गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो विच वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स, यानी आपको पता करना है कि इस केस में हमें कितना फोर्स लगाना होगा। तो भाई फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? यही फोर्स, यही फॉर्मूले से हमें फोर्स मिल जाएगा। फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। भैया कितना मास हमारा है? 2 kg, m1 इंटू a1 होगा, ये f1 फोर्स में कह रहा हूं। कितना हो जाएगा भाई? इसका मास है 2 kg और एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितना फोर्स लग रहा है बच्चों? 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। और उसी तरीके से अगर आप दूसरा केस देखें तो दूसरे केस में जो मास आपको गिवन है वो है 4 kg, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां से जो फोर्स F2 हमें लगेगा वो होगा m2 इंटू a2। ठीक है, ये हमारा हो गया m2 कितना है? 4 kg, और a2 कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जो फोर्स F2 हमारा आ रहा है बच्चों वो हमारा आ रहा है 8 न्यूटन। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि F1 फोर्स जो है इट इज ग्रेटर देन F2, यानी पहले केस में आपको ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहां से कुछ कंक्लूड नहीं करना है, ये नहीं सोच लेना कि अच्छा ये हल्का ऑब्जेक्ट था इसीलिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ये भारी ऑब्जेक्ट था इसलिए कम, ऐसा कुछ नहीं। आपको हर केस में मैं स्पष्ट कर दूं आपको, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, दिमाग में रखिएगा कि मास कम यहां पर है और यहां पर मास ज्यादा है, इससे कुछ कंक्लूड नहीं करेंगे कम मास वाले में ज्यादा फोर्स लग रहा है, ऐसा कुछ कंक्लूड नहीं करेंगे। या एक्सेलरेशन यहां ज्यादा है यहां कम है इसलिए फोर्स, कुछ भी कंक्लूड नहीं करेंगे ऐसा। ठीक है, ये बच्चे अमूमन गलती कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को देखिए कि अच्छा इसका एक्सेलरेशन ज्यादा है ना इसलिए इस पर ज्यादा फोर्स लगना चाहिए। सिर्फ एक्सेलरेशन से डिसाइड नहीं होता कितना फोर्स लगेगा, मास और एक्सेलरेशन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फोर्स कितना आ रहा है ये आपको जानना है। जैसे इसी में मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, यानी कि m2 तो आपको दे रखा है 4 kg, अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह a2 की वैल्यू आपको दी होती 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब उस केस में जो फोर्स F2 है वो आपका आता 4 kg इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका 12 न्यूटन आता। इस केस में F2 जो है आपका ग्रेटर देन F1 हो जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए कंप्लीटली डिपेंड करता है कि हमारा मास और एक्सेलरेशन दोनों कितना गिवन है, अकेले किसी एक चीज के बेसिस पर आप डिसाइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, ये सवाल है आपका, इसको आप नोट कर लीजिए, घर पे ट्राई करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ेगी? 7 kg मास का ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, इस पे ज्यादा फोर्स लगाना होगा कि 4 kg मास पर 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन पे ज्यादा फोर्स लगाना होगा? ये आप लोग फाइंड कर लीजिएगा। बच्चों सवाल देखते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड सवाल है, इसको आप मेरे साथ नोट करिएगा। क्वेश्चन पहले नोट कर लें। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मोटर कार इज मूविंग विथ, अ मोटर कार is moving with
velocity of a motor car is moving with velocity of 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, and it takes 4 seconds to stop after brakes are applied. ठीक है, ओके, कह रहे कि इफ टोटल मास इज 1000 kg, फाइंड फोर्स F, ठीक है, ऑन कार। एक बार सवाल को समझ लीजिए, फिर इस सवाल को हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर कार है, उस मोटर कार का मास आपको 1000 kg गिवन है, यानी कि जो टोटल मास है वो कह रहा है कि 1000 kg। टोटल मास का मतलब क्या होगा बच्चों, कि जो मोटर कार है और उस मोटर कार में जो लोग बैठे हुए हैं उन सब का मास इकट्ठे मिलाकर 1000 kg, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक मोटर कार है, इस मोटर कार का टोटल मास 1000 kg है और ये मोटर कार मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। तो ब्रेक लगाने से पहले इसकी वेलोसिटी मेंशन कर दिया है कि 108 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको किलोमीटर पर आवर में ही छोड़ेंगे बच्चों, या मीटर पर सेकंड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे? इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये किलोमीटर पर आवर की जगह मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 6 108 होता है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी निकल कर आ गई 6 × 5 यानी कि 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है बच्चों। उसके बाद कह रहे हैं कि ये मोटर कार जिसका टोटल मास 1000 kg है, इसकी शुरुआती वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, और फिर कह रहे हैं कि इसे 4 सेकंड का टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? इसे लग रहा है 4 सेकंड का टाइम। किस चीज में 4 सेकंड का टाइम लग रहा है? टू स्टॉप। तो अगर कोई चीज फाइनली स्टॉप हो जाए, इसका मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड, राइट, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई कितना फोर्स लगाया गया ये हमें फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है बच्चों? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे ये आप जरा सोचिए, और उसके बाद फिर इस सवाल को एक बार आंसर निकालने की कोशिश करें। वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करें बच्चों। चलिए कर लिया ट्राई। मैं उम्मीद करता हूं आपने ट्राई की। यहां पर कौन सा फॉर्मूला फोर्स का लगाया है? देखिए, फोर्स का फॉर्मूला है आपके पास मास इनटू एक्सेलरेशन, वो नहीं यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं गिवन है। एक फॉर्मूला हमारा है m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। आप मास इनटू एक्सेलरेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर v, u और t को यूज करके पहले अलग से एक्सेलरेशन निकालिए, फिर इस फॉर्मूले में पुट करिए। तो क्या हमें दिया हुआ तो हम डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज करते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। फोर्स क्या है? मास हमें गिवन है 1000 kg, ठीक है। फिर ब्रैकेट में फाइनल वेलोसिटी क्या है बच्चों हमारा? फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? माइनस इनिशियल वेलोसिटी u हमारा है 30 डिवाइडेड बाय टाइम। कितना लग रहा है बच्चों? टाइम लग रहा है आपको 4 सेकेंड, राइट। तो ये हमारा हो गया, 4 से कट करेंगे तो हो जाएगा 250। तो फोर्स हमारा F कितना आ रहा है? 250 इंटू -30। तो सबसे पहले तो बच्चों माइनस लिख देते हैं। 25 इंटू 3 होता है 75, और ये 2 जीरो जो है इसको 0 0 लिख दे रहे हैं न्यूटन। फोर्स -7500 न्यूटन।
अच्छा, ये माइनस साइन आने का मतलब क्या हुआ बच्चों? देखिए, माइनस साइन फोर्स का तब आता है जब ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यानी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कम करने के लिए अगर फोर्स लगता है, उस ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए अगर फोर्स लग रहा है, इन केसेस में फोर्स जो है आपका नेगेटिव होगा। तो देखिए, आप मोटर कार से आप बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, और उसको रोकने के लिए यानी कि पीछे की तरफ एक फोर्स लगाया गया, तो जाहिर सी बात है एक्सपेक्टेड था कि ये फोर्स नेगेटिव आना चाहिए, इसलिए ये फोर्स हमारा नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको आप आंसर मैच कर लें, सही है, वेरी गुड। अगर कहीं गलत किया है समझकर उसको नोट करिएगा, बिना समझे नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, ये एक सवाल है आपके घर पे करने के लिए, ठीक है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, मैंने थोड़े से वैल्यूज को बस चेंज किए हैं और एक कंडीशन मैंने बदल दिया है बस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन है विच इज मूविंग विथ वेलोसिटी 198 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इट इज मूविंग विथ वेलोसिटी 198 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि और 20 सेकेंड लग रहे हैं उसे अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करके 108 किलोमीटर पर आवर बनाने में। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर टोटल मास जो है ट्रेन का वो 30,000 केजी है, तब कितना फोर्स उस पर लग रहा है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम फॉर्मूला, सेम अप्रोच, बस वहां पर था कि मैं ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दे रहा था, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जा रही थी, यहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं हो रही है। ठीक है, इसको नोट कर ले, घर पे जरूर ट्राई करिएगा इसको। बच्चों, अगला सवाल भी आप मेरे साथ नोट करें, उसको भी फिर सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, ठीक है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन gives a mass m1, gives a mass m1, an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, and mass m2 an acceleration of and mass m2 an acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it be given? What acceleration would it be given if both masses were tied together? If both masses were tied together. ठीक है, चलिए जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले सवाल समझेंगे, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का, उसको एक m1 मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर हम जब अप्लाई करते हैं तब उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी कि जो m1 मास का ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसके ऊपर जब हम फोर्स 5 न्यूटन लगाते हैं तब उसका एक्सेलरेशन होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक m1 मास का ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर जब हम 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं तब उसका एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मतलब आप समझ रहे हैं। फिर कह रहा है एंड मास m2
एन एक्सेलरेशन ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यही मास m2, यही फोर्स 5 न्यूटन का जब हम m2 मास के ऊपर लगाते हैं तब उसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आपसे कह रहे हैं कि व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट बी गिवन, कितना एक्सेलरेशन, यानी आपसे एक्सेलरेशन फाइंड करने को कह रहा है। आपसे कह रहा है कि भाई एक्सेलरेशन बताओ व्हेन, कब एक्सेलरेशन बताना है, व्हेन व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट बी गिवन इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, जब मास आपका m1 प्लस m2, दोनों मासेस अगर टाई करते हैं, एक दूसरे के साथ बांधते हैं उसको, तो दोनों का मास इकट्ठे मिलाकर m1 प्लस m2 होगा। और फोर्स के बारे में तो कुछ अलग फोर्स नहीं कहा, यानी कि सेम फोर्स 5 न्यूटन हमें देना है। फिर से सवाल को समझिएगा, सवाल कह रहा है कि एक 5 न्यूटन का फोर्स है, उसको जब हम m1 मास के ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन इतना होता है, और इसी फोर्स को m2 मास के ऊपर अप्लाई करते हैं तब एक्सेलरेशन इतना होता है। जब दोनों मासेस को हम कंबाइन कर देंगे, टाई कर देंगे दूसरे के साथ, तब इस फोर्स से कितना एक्सेलरेशन मिलेगा। तो बच्चों अगर यहां के कंडीशन का हम लोग देखें तो फॉर्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला तो हमारे पास फोर्स मास एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है ना, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहां से आपको निकालना है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मास उधर भेज देते हैं तो ये जाएगा फोर्स अपॉन मास। लेकिन यहां पर जो मास है बच्चों, वो हमारा फोर्स हमारा 5 न्यूटन है, और जो मास है वो हमारा m1 प्लस m2 है। लेकिन हमें तो m1 प्लस m2 ना m1 के बारे में पता है ना m2 के बारे में पता है। लेकिन अगर हमें m1 और m2 पता चल जाए तो इस इक्वेशन में पुट करके एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है ना। तो भाई m1 m2 कैसे पता करें, m1 m2 यहां से पता कर सकते हैं। देखो आपको कह रहा है कि भाई जब आप फोर्स आपका 5 न्यूटन है तब एक्सेलरेशन आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, पहला कंडीशन। तो मास कितना होगा भाई, फोर्स होता है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स है 5 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन है 10। अगर 10 को हम उधर ले जाएं तो मास हमारा कितना होगा 5/10 यानी 1/2 kg, है या नहीं है भाई। कह रहे हैं कि 5 न्यूटन के फोर्स पर इतना एक्सेलरेशन है, मास कितना है, तो m1 यहां लिख लीजिए। 10 को उधर ले गए तो 5/10 यानी 1/2 यानी कि 0.5 kg। ठीक है बच्चों। अच्छा उसी तरीके से अगर फोर्स कह रहा है कि 5 न्यूटन है और एक्सेलरेशन दूसरे केस में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या यहां से m2 नहीं निकाल सकते हैं, m2 नहीं निकाल सकते हैं। फोर्स होता है इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स की जगह लिख दीजिए 5 न्यूटन, मास की जगह लिख दीजिए m2 और एक्सेलरेशन है 20, यानी यहां से m2 कितना होगा बच्चों 5/20 यानी 1/4, और 1/4 हमारा होता है 0.25 kg होता है। ठीक है, तो अब m1 प्लस m2 कितना आ रहा है हमारा, m1 निकल गया 0.5 और m2 निकल गया 0.25, इसको ऐड कीजिए हो जाएगा 0.75 kg। m1 प्लस m2 पता चल गया ना बच्चों। तो एक्सेलरेशन जो हमने लिखा है 5/m1 प्लस m2, इसके जगह लिख सकते हैं 5/0.75, और ये डेसिमल अगर हटाएं तो ऊपर हमारा 100 आ जाएगा। 100 गया 4 टाइम्स, 75 गया 3 टाइम्स, यानी एक्सेलरेशन कितना है 5 4 20/3। अगर आप इसको डेसिमल में लिखना चाहें तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, समझिएगा इसको। कह रहे हैं कि भाई इस पर फोर्स m1 मास पर फोर्स लगाएंगे तो इतना एक्सेलरेशन होगा, तो इस कंडीशन से हम m1 मास निकाल सकते हैं ना। फिर कह रहे हैं कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स m2 मास पर लगाएंगे तब इतना एक्सेलरेशन, इस कंडीशन से m2 निकाल सकते हैं। m1 m2 दोनों निकाल दिया, यानी m1 प्लस m2 निकाल दिया। और आपसे कह रहे हैं कि जब कंबाइन कर देंगे दोनों मास को, टाई कर देंगे, तब कितना एक्सेलरेशन होगा सेम फोर्स पे। तो ये फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से फॉर्मूला हमारा आ गया, m1 प्लस m2 निकालकर हमने पुट कर दिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए।
चलिए बच्चों, तो ये हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे कुछ क्वेश्चंस किए हैं। पिछले लेक्चर में भी किया था, इस लेक्चर में भी किया, तो काफी सारे क्वेश्चंस मैंने अपने तरफ से करा दिए। अब आप ढेर सारे क्वेश्चंस अपने एंड से प्रैक्टिस करिएगा। अब इसके आगे हम लोग के दो टॉपिक्स बचते हैं, एक न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन और एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। ये दो टॉपिक्स करेंगे और फिर उसके बाद फिर थोड़े बहुत क्वेश्चंस और देखेंगे, चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक जो हमने किया उसको अच्छे से कर लीजिएगा, कोई कमी मत छोड़िएगा अपने एंड से, और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा एक बार थ्योरी पढ़ने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन से भी डरना नहीं है, क्वेश्चन को जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी डर हटेगा। क्लियर है बच्चों? चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। गुड नाइट, नॉट गुड नाइट, गुड बाय, एंड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए।